अग्नि प्रजां बहुलां मे करु त्वन्नं पयूरितु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरणयम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते
पीताम्बराद्धरुण बिम्ब फलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेज समन्वितम् श्रीमद् श्याम सुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर छवि हमारी सरकार की छवि नख सीखते सर्वांग युगल छवि नख सीखते सर्वांग युगल छवि नख सीखते सर्वांग युगल छवि लोचन लोल लोभाए जाए लोचन लोल लुभाए जाए रे सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे रघुवर प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे।
योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी सच्चिदानंद विग्रह करुणा निधान भगवान के पावन चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति एवं कथा में प्रवेश कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे सौभाग्यशाली परीक्षित जी महाराज, सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे, जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया मनु महाराज की कन्याओं का वंश वर्णन। मनु महाराज के दो पुत्र भी हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले उत्तानपाद जी के वंश का वर्णन है। उत्तानपाद महाराज की दो रानियां हुई, सुनीति और सुरुचि। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये प्रसंग, क्योंकि ये कथा हमारी ही है, किसी और की नहीं है। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरां यत्सतो ध्रुव। उत्तानपाद अर्थात ऊत ऊर्ध्वपादो यस्य सह उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो, उत्तानपाद। तो ये तो हम ही हैं। माँ के गर्भ में सब ऐसे ही तो रहते हैं, सिर नीचे ऊपर पैर। और उनकी भी दो रानी, हमारी भी। पहली रानी कौन है? सुनीति अर्थात सुष्टु नीतिर्यस्य, जो शास्त्रों ने आज्ञा दे रखी है, जो शास्त्र कहते हैं, जो उस पर चले उसे सुनीति कहा जाता है। दूसरी कौन? सुरुचि। स्वस्य रुचिर्यस्य। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई शास्त्र पुराने पड़ गए, मॉडर्न जमाना है, हम सब दुनिया के साथ आगे बढ़ेंगे, अब कौन पुरानी बातें लेके चलता है। अरे छोड़ो ये सब बातें, तो अपने मन की करने लग जाता है, मन मानी।
तो दो बातें हमारे जीवन में भी होती हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। बुद्धिमानी क्या? जो शास्त्र की बात माने, संतों की बात माने। और मनमानी क्या? जो किसी की ना माने, स्वयं की बस माने। जो अच्छा लगे, जो हमें जच जाए वही करें, उचित अनुचित सब। तो आप जरा विचार किए, राजा ने क्या किया? राजा ने सुनीति जी को घर से बाहर कर दिया, सुरुचि को घर में रखा। और हम भी यही करते हैं, हमेशा सन्मार्ग पर चलना नहीं चाहते हैं, केवल जो रुचिकर हो उसी को करना चाहते हैं। अच्छा, सुनीति जी की संतान है ध्रुव जी महाराज। एक दिन ध्रुव जी को जैसे ही पता चला कि ये हमारे पिता हैं, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन। और जैसे ही पता चला ध्रुव जी हमारे बेटा हैं, तो उत्तानपाद ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। पर सुरुचि से देखा नहीं गया, हाथ पकड़ा ध्रुव जी का और नीचे उतार दिया। कहा कि बेटा, यहाँ तुझे बैठने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, पहले तू तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर। भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे आशीर्वाद मांग कि हम सुरुचि मैया के गर्भ से पैदा हो, तब तो इस आसन पर बैठने का अधिकारी होगा। इसलिए दुर्लभ थे मनोरथ, तेरा ये मनोरथ बड़ा दुर्लभ है। तपसाराध्य पुरुषम वै यदीच्छसे नृपासनम गर्भे त्वं साधयात्मान तस्यैवानुग्रहेण। छोटे से ध्रुव जी महाराज है, मात्र 5 वर्ष की अवस्था है, और माता ने ऐसे वचन सुना दिए, इतने कड़वे कड़वे। ध्रुव जी ने सुना तो ऐसे लगा मानो किसी सर्प को डंडा मार दिया गया। तो सर्प ऐसे फुफकार के खड़ा हो जाता है तन कर। ध्रुव जी महाराज भी गहरी गहरी सांस लेते हुए मैया के पास आई, एकदम मौन, कुछ बोल ही नहीं रहे। मातु सपत्न्या स दुरक्त विद्ध श्वसन रुखे दंड हते यताहि हित्वा मिश्रंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। ध्रुव जी के साथियों ने सारी बात समझाई, मैया ने सुना तो उन्हें भी बुरा लगा, मुरझा गई, जैसे किसी खिलती हुई लता को पाला मार गया हो। पर धन्य है सुनीति मैया का आचरण, एक भी गलत शब्द सुरुचि के संबंध में नहीं कहा। समझाया ध्रुव जी को, बेटा तेरी माँ है और माँ की तो आदत है बच्चों को डांट दिया करती है, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा है। ध्रुव जी ने कहा, मैया उसने आपको अभागिनी कहा है, मुझे दुर्भागिनी का बेटा कहा है, गाली दी है आपको, तो कैसे गलत नहीं कहा है। सुरुचि मैया कहती है, बेटा सत्य ही तो है, मैं अभागिनी नहीं तो और क्या हूं। सत्यम सुरुच्या भेते भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। अरे जिसे पति ने अकेला छोड़ दिया हो भटकने के लिए, वो दुर्भागिनी ही कही जाती है।
पर एक बात ध्यान रखना, जो मैं तुझे नहीं बता पाई आज उसने तुझे बता दिया। मैं तो तुझे ठीक ढंग से तेरे पिता के भी बारे में नहीं बता पाई, उसने तेरे परम पिता के बारे में बताया है। बेटा चूकना मत। ध्रुव जी ने कहा ये कौन है और किधर मिलेंगे? सुनीति मैया कहती है बेटा ये मत पूछ कि किधर मिलेंगे, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वो ना हो, हर जगह वही व्याप्त है। विवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेमति प्रकट होई मैं जाना, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे जैसे पुष्प के कण कण में इत्र समाया है, पर उसे निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जैसे दूध के कण कण में घी समाया है, पर हमें वैसे नहीं मिलेगा। घी निकालने के लिए आपको दूध जमाना पड़ेगा, फिर मथना पड़ेगा, तब जाके घी निकलेगा। ठीक इसी प्रकार जगत के कण कण में भगवान समाये हैं, पर जहाँ हमारा प्रेम पुष्ट हो जाए, जहाँ हमारी निष्ठा श्रद्धा पवित्र हो जाए, भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। रोजी चलती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान को पाने के लिए मन होना चाहिए। और जब ध्रुव जी निकले तो भगवान ने नारद जी को भेजा, जाइए पता लगाइए इनकी भक्ति कौन सी कोटि की है, क्योंकि प्रायः संसार में मरकट वैरागी ज्यादा मिलेंगे। जरा सी स्थिति प्रतिकूल भई तो तुरंत भगवान की तरफ भागते हैं। सुख में तो कभी भगवान याद नहीं आते हैं, पर घर में किसी ने उल्टा सीधा कह दिया तो इतना बुरा मान लिए कि अब तो हम जाएंगे हरिद्वार, भगवान का भजन करेंगे, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। जहाँ ट्रेन पे पहुंचे सो ऐसी याद आई घर की कि लौट पड़े। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नारद जी आए, प्रश्न किया कि बेटा किधर जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा वन जा रहे हैं भगवान से मिलने। नारद जी खूब हंसे और समझाने लगे, नाधुनाप्यवमानमते सम्मानम वापि पुत्रका लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी ने कहा बेटा वन में सैकड़ों संत मिलेंगे, सैकड़ों वर्ष बिता दिए, आज तक भगवान के चरण के नख की झलक तक नहीं पाए, तू पाएगा कौन सी गारंटी है? तो ये आदत है हमारी सरकार की, जब भी कोई उनकी तरफ बढ़ता है तो भगवान पहले परीक्षा जबरदस्त लेते हैं कि देखिए परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बाद भी ये मेरे भजन में टिका रह सकता है कि बदल जाता है, बड़े बड़े बदल जाते हैं। जहां भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है, जैसे माँ
काम कर रही है, बिजी है, और बच्चा बार बार परेशान करता है तो माँ उसे खिलौने थमा देती है। ठीक ऐसे ही जब भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है तो भगवान भी उसे तमाम प्रकार के झुनझुने पकड़ा देते हैं। यश के झुनझुने, कीर्ति के झुनझुने, धन के झुनझुने, और बड़े बड़े संत इन्हीं झुनझुनों में खेलते रह जाते हैं। पर कई बार बच्चा इतना मचल जाता है माँ के लिए, वह खिलौना भी फेंक करके रोने लग जाता है और माँ को सारे काम छोड़ के उसे गोदी में लेना ही पड़ता है। तो जिस दिन ऐसी प्रबल भक्ति हमारी हो जाए कि सरकार आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसी दिन भगवान हमें अपना लेंगे। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। नारद जी ने नीति सिखाई। देख माँ पिता बच्चों को कहते हैं तू एक काम कर, छोटों पर अनुग्रह किया करो, और जो तुम्हारी बराबरी के हैं उनसे मित्रवत व्यवहार किया करो, और जो तुमसे बड़े हैं उनका सम्मान किया करो। ये नीति है। गुणाधिकार मुदम लिप्से धनुक्रोश गुणाधमात, मैत्री समाना धन्विच्छेन तापैर अभिभूयते। और देख बेटा, यदि दुख आ जाए तो ये सोच कि दुख में हमारे पुण्य समाप्त हो रहे हैं, और सुख आ जाए तो ये सोच कि सुख में हमारे पाप समाप्त हो रहे हैं। तो दुख में बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा और सुख में बहुत ज्यादा हर्ष नहीं होगा, समान रहोगे। यस्य यद्दैव विहितः सतेन सुख दुःखया आत्मानं तोषयन् देहि तं सपारमृच्छति। पर ध्रुव जी कहते हैं कि गुरुदेव ये बताइए, कोई कामधेनु का दूध चलनी लेके धोने जाए तो क्या टिकेगा एक बूंद उसमें? ठीक इसी प्रकार भले ही आपका उपदेश अमृत जैसा है, पर मेरा हृदय विदीर्ण हो चुका है माँ के दुर्वचनों से। अब तो भगवान से मिलके ही लौटेंगे। नारद जी समझ गए चेला पक्का है, सो तुरंत गुरु दीक्षा प्रदान कर दे। गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र। और मंत्र का जितना ज्यादा आप जप करोगे उतना ही ये असरदायी होता है। मंत्र को जोर जोर नहीं बोला जाता, मन में जपा जाता है। मननात् त्रायते इति मंत्र है। और आदेश दिया नारद जी ने, यहाँ से सीधे यमुना जी के किनारे जाओ, मधुवन नाम का क्षेत्र, वहीं दिव्य भगवान का ध्यान लगाओ। तत्ताच्छ गच्छ भद्रमते यमुनायास्तटे शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी आए और गजब का ध्यान लगाया। पहला महीना लगा तपस्या का, तो तीन दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 3 दिन बाद फलाहार कर लेते हैं। और दूसरा महीना लगा नियम और कठोर, खष्टे खष्टेर वको दिने और तृण पर्णादि भी है। अब तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6 दिन बाद मात्र सूखे पत्ते घास इत्यादि खा लेते हैं। तीसरा महीना लगा नियम और कठोर, 9वें हनी, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। 9 दिन के बाद यमुना जलपान कर लेते हैं। चौथा महीना लगा नियम और कठोर बना दिया। चतुर्थ वपि वै मासे द्वादशे हनी, अब तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। 12 दिन के बाद मात्र वायु पी लेते हैं।
तो देखिए तपस्या ऐसे की जाती है, धीरे धीरे कसौटी पर शरीर को कसा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कथा सुन ली, ज्यादा श्रद्धा प्रकट हो गई, घर जाके मन बना लिया कि नौ दुर्गा का व्रत रखेंगे और एक दिन एकादशी का व्रत ढंग से रखा ही नहीं, तो 2-3 दिन तक तो चले खींच खाच के, चौथा दिन आया तो हॉस्पिटल में भर्ती करने की नौबत आ गई। तो ऐसा दुराग्रह भी नहीं करना चाहिए। और जैसे ही 5वां महीना लगा, जितना श्वासों नृपात में जह, श्वास पर भी नियंत्रण कर लिया, श्वास ही नहीं लेते हैं, बिना श्वास लिए हमारे ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं भगवान की। अब जब इनकी श्वास रुकी, पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, सारे देवता घबराए, भगवान की शरण में आए कि सरकार न जाने क्या कारण है कि हमारी श्वास रुक गई है। नैवं विदामो भगवन प्राणिरोधम चराचरात्मा किल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम् प्राप्तं वयं त्वं शरणं शरण्यम्। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम स्वयं अपने भक्त के दर्शन करने जाएंगे। तो आज भगवान दर्शन करने आए हैं भक्त के। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान ने देखा कि ये तो ध्यान लगाए आंख बंद किए विराजमान है, सो तुरंत हृदय की छवि को गायब किया। सो जैसे ही हड़बड़ा के नेत्र खोले ध्रुव जी ने, भीतर वाले बाहर नजर आए। प्रभु के चतुर्भुज पीतांबरधारी दिव्य विग्रह का दर्शन किया। ध्रुव जी ने परम गदगद हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी सोचने लगे कि हजारों बातें मैया से, गुरुदेव से पूछ ली, पर ये तो नहीं पूछा कि जब प्रभु प्रकट हो जाए तब क्या करना चाहिए। भगवान समझ गए, अपना दिव्य शंख उठाया, ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया और पूरा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। 12 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति ध्रुव जी महाराज ने गाई। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता। ध्रुव जी कहते हैं कि सरकार आप ही मेरे वाणी में प्रकट हुए हैं, तभी मैं बोल पा रहा हूं। संजीवयत खिल शक्तिधर स्वदामना, आपने जीवित कर रखा है मुझे। जितने भी अंग मेरे शरीर के कार्यरत हैं सब आपकी ही कृपा से हैं। नयन देख सकते हैं तो आपकी कृपा है, कान सुन सकते हैं तो आपकी कृपा है, और वाणी कुछ बोल सकते हैं तो आपकी कृपा है, पैर यदि चल सकते हैं तो आपकी कृपा है, हाथ यदि कुछ कर सकते हैं तो आपकी कृपा है। आप प्राण हैं, हमारे शरीर में विराजमान होकर हमें संचालित करते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य करो, तत्पश्चात मेरा नित्य पद ध्रुव पद आपको प्राप्त हो जाएगा। और वही ध्रुव जी महाराज इला और भ्रमी नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुआ, और जब समय आया तो मृत्यु देवी प्रणाम करती हैं कि आप मुझे देख लीजिए, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं कि मैं भगवान के भक्त की तरफ आंख उठा के देख भी पाऊं। तो हमारे ध्रुव जी मृत्यु मूर्ति पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पे पैर रख के तत्पश्चात परम धाम गए हैं। और अकेले नहीं गए, अपनी माँ के साथ गए हैं।
तो जिस माता के गर्भ से ऐसी संतान हो जाती है वह माता धन्य हो जाती है, वह कुल धन्य हो जाता है। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज अंग हुए परम धर्मवान, पर इनका बेटा हुआ वेन महानास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता था। और राजा बनते ही इसने सबसे पहले सनातन धर्म पे बैन लगा दिया। न यष्टव्या न दातव्यम न होतव्यम द्विजाम क्वचित इति न्यवार्य धर्म भेरी घोषेण सर्वथा। मेरे राज्य में ना तो कोई दान देगा, ना जप करेगा, ना तप करेगा, ना भंडारे करेगा, ना पूजा पाठ करेगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में भगवान नहीं होता है। कई लोग ऐसे आ जाते हैं सत्ता में, भगवान को ही मानने से इनकार कर देते हैं। संतों ने एक हुंकार भरी तो इसका प्राणन, इसी के शरीर का मंथन किया तो पहले निषाद प्रकट हुआ और दोबारा साक्षात भगवान पृथु प्रकट हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो इतने प्रतापी कि इनके प्रताप से संपूर्ण इस धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी। और पृथ्वी को गौ बना करके सारी औषधियों का दोहन किया, सारे पर्वतों को उठा के हिमालय की तरफ रख दिया और समतल मैदान की स्थापना की। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जो खूब तपस्या यज्ञ करते थे, पर बलि भी जानवरों की चढ़ाते थे। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने कहा जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा तो जिन जिन पशुओं की बलि दी थी सबके सब राजा को घूर रहे थे, कांप गए। नारद जी ने कहा ये भी मौका ढूंढ रहे हैं कि कब आप मिलो और कब आपको ऐसे ये भी वध आपका कर डाले। अरे हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ये अहिंसावादी है। किसी भी जीव को मन से भी सताना पाप माना जाता है। परेशान क्लेदनम कर्म, यदि आपकी वजह से किसी के हृदय को चोट पहुंचती है, यदि आपके बातों से किसी को दुख पहुंचता है, आपके व्यवहार से किसी को कष्ट होता है, तो आपके सारे पुण्य उसी समय समाप्त हो जाते हैं। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं कहा गया है। यही बात हमारे भोलेनाथ ने दक्ष को समझाया था जब उसे पुनर्जीवित किया कि दक्ष कभी भी भूल के ऐसा कर्म मत करो कि तुम्हारी वजह से दूसरे को कष्ट हो। प्राचीन बरही ने कहा कि ये तो यज्ञ में ही आदेश दिया गया है, वेद ही कहते हैं कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि चढ़ा दो। अश्व की बलि चढ़ाने के लिए कहा है। नारद जी कहते हैं भाई वेद परोक्षवादी हैं, वेद में ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, तो तुम्हारी औकात क्या है कि तुम वेद समझ सको। प्रायः होता है हम अपनी अल्पज्ञता भगवान पर ही थोप देते हैं। जब हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो सारी गड़बड़ी भगवान की समझ में आती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति गर्मियों के दिन में गुजर रहा था खेतों से होके, तो एक आम का वृक्ष दिखाई दिया तो सोचा जरा आराम कर ले, छाया में बैठे। और जैसे ही बैठा तो आम के फल लगे हुए थे और नीचे खेत में तरबूज के फल लगे हुए थे। तो उसने कुछ सोचते सोचते तर्क किया कि लगता है भगवान भी अल्पज्ञ है। अरे इसे इतना भी दिमाग नहीं है, छोटा छोटा फल ऊपर लटका रखा है, बड़ा बड़ा फल नीचे। इसे तो बड़ा ऊपर लटकाना चाहिए और छोटा नीचे रखना चाहिए था। सोच ही रहा था तब तक हवा चली जोरदार और एक आम टपका और उसकी नाक पे गिरा, नाक पूरी लाल हो गई। बेचारा इतना घबराया, कभी आम को देखे कभी नाक को देखे, फिर भगवान को प्रणाम किया, धन्य हो सरकार, अब समझ में आया कि आपने बड़ा वाला ऊपर क्यों नहीं लटकाया। अरे छोटा वाला गिरा तो हमारी नाक की ये हाल है, बड़ा वाला गिरता तो राम नाम सत्य हो जाता।
तो कई बार ऐसा होता है, जब तक हम पे गुजरे ना तब तक भगवान की बात हमें समझ में नहीं आती। इसलिए प्रायः हम अपनी अल्पज्ञता भगवान पर ही थोप देते हैं। तो वेद गलत नहीं कहते हैं, वेद भगवान सत्य कहते हैं, पर वेद को समझने वाला होना चाहिए। जहां वेदों ने लिखा है पशून आलभेत, अर्थात अश्व की बलि चढ़ाओ, अश्व का अर्थ होता है अहंकार। आपका यज्ञ तभी सफल होगा जब आप अपने अभिमान का त्याग कर दोगे। बकरी का अर्थ होता है ममता। आपका यज्ञ तभी सफल माना जाएगा जब उस यज्ञ में आप अपने मोह ममत्व का त्याग कर दोगे। ये वेद भगवान की वाक्य, इनके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। और इन्हीं के वंश में प्रचेतागढ़ हुए, जो एक बार तपस्या करने जा रहे थे। नारद जी से भेंट हुई। एक ही प्रश्न किया, नारद जी ये बताओ भगवान सबसे शीघ्रता से कैसे प्रसन्न हो, क्या करें जीवन में कि भगवान को प्रसन्न कर ले। यज्ञ तप जप से भगवान प्रसन्न हो पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। व्यवहार बताइए, हम व्यवहार से क्या करें कि भगवान हमसे खुश रहें। नारद जी ने कहा 3 सूत्र जीवन में उतार लो भगवान को यदि प्रसन्न करना है। हम सब बड़े ध्यान से सुनेंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे ताकि हमसे भी भगवान रीझ जाए। तो क्या क्या है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। पहला सूत्र दया सर्वभूतेषु। इस संसार में जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं सब पे दया करिए। अपना हो चाहे पराया हो, शत्रु हो चाहे मित्र हो, निम्न हो चाहे उच्च हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाथी हो चाहे कुत्ता हो, चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, चींटी हो चाहे पक्षी हो, हर प्राणी पर दया कीजिए, क्योंकि सब भगवान की ही विभूति है। सबका सम्मान करना सीखिए, किसी को कष्ट मत दीजिए। भले ही उसकी व्यवहार आपके लिए गलत हो, पर आपका व्यवहार ना बदले, इस भावना का आप ध्यान रखें। आपका व्यवहार आपकी बुद्धि पर निर्भर होना चाहिए, आपके विवेक पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं सामने वाले ने 2-4 उल्टा सीधा सुना दिया तो हमारा व्यवहार ही बदल गया, हमारी इंसानियत ही बदल गई। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप अपने विवेक से चलिए, दूसरे के हिसाब से मत चलिए कि दूसरों ने प्रयास किया तो आप भड़क गए आग की तरह, आग उगलने लग गए, दूसरे ने कहा तो शांत हो गए। अपने हिसाब से चलने का प्रयास कीजिए। और संतुष्टिया येन केनवा, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है उसी में खुश रहना सीखिए। बहुत ज्यादा की कामना मत करिए, क्योंकि कामना ही सबसे बड़े दुख का कारण है। ज्यादा चाहोगे और नहीं मिलेगा तो आपको ही कष्ट होगा। अरे विचार कीजिए, कमी क्या रखी है ठाकुर जी ने हमारे लिए। स्वस्थ पूरा शरीर है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ियों में घूमने को मिल रहा है, 2 समय का भोजन मिल रहा है। कमी क्या रखी है भगवान ने? कई लोग ऐसे हैं जिनके घर ही नहीं नसीब होते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें साइकिल की सवारी भी नहीं मिल रही है, कई लोग ऐसे हैं जो भोजन के लिए तरस रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आंख ही नहीं है, किसी के पास हाथ ही नहीं है, किसी को पैर ही नहीं है। तो क्या कमी रखी है भगवान ने जो भगवान को तमाम प्रकार की बातें हम सुना दिया करते हैं।
खुश रहना सीखिए। सर्वेंद्रियोपशांत्या च, तीसरी बात अपने इंद्रियों को शांत रखें, बुद्धि को शांत रखें। यदि बुद्धि शांत रहेगी तभी आपका मन भी शांत रहेगा। आंखों से वही देखिए जो आपके लिए कल्याणकारी हो। एक फोन ही होता है, उस मोबाइल फोन में तमाम प्रकार की चीजें आपको मिल जाती हैं। ऐसी भी चीजें मिल जाती है जिनसे आप बर्बाद हो सकते हो, ऐसी भी चीजें मिल जाती हैं जिनसे आपका कल्याण हो सकता है। तो ऐसा ही देखिए जिससे कल्याण हो। अपने मन से ही आप बर्बाद होने के लिए क्यों तुले हो? कान से वही सुनिए जिससे कल्याण हो, जिससे उद्धार हो। वाणी से वही बोलिए जो दूसरे के हित में हो, नहीं तो बोलना छोड़ दीजिए, देखना बंद कर दीजिए, सुनना बंद कर दीजिए। पर जानबूझ के अधर्म के मार्ग पे भटक जा रहे हो, अपने हाथ से आत्महत्या करने जैसा है। भगवान ने इतना बढ़िया मानव तन दिया है जो दोबारा शायद मिले कि ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। और इस मनुष्य शरीर को भी हम बर्बाद कर दें यूं ही, तो धिक्कार है हमारे इस जीवन पर। इस प्रकार नारद जी ने समझाया। पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन। प्रियव्रत जी इतने प्रतापी कि इन्होंने संपूर्ण धरती को 7 द्वीपों में बांट दिया। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति महाराज आग्नेय हुए, और इन्होंने जम्बू द्वीप को 9 खंडों में बांटा। पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके महाराज हुए नाभि। इनके यहाँ साक्षात भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए। बोले ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव की 100 संतानें हुई। पहले हमारे भरत जी इतने प्रतापी कि इनके नाम से इस संपूर्ण देश का नाम पड़ा भारत। आसीद्यनेदं वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ऋषभ देव ने अपने संतानों को एक उपदेश दिया कि यदि नरक का मार्ग प्रशस्त करना है तो लंपट पुरुषों की संगति करो, और यदि स्वर्ग का मार्ग चाहते हो, परम धाम का मार्ग चाहते हो, तो संतों की संगति करो। नायम देहो देह भाजामृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विडभुजा तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। क्योंकि बिना सत्संगति के विवेक नहीं आएगा, और बिना विवेक के आप परम धाम कभी नहीं पहुंच सकते हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न
हो। ऋषभदेव तो विरक्त हो गए। भरत जी भी राज्य छोड़ करके नेपाल के पास मुक्ति क्षेत्र पुलहाश्रम गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने गए। एक दिन स्नान कर रहे थे तो देखा एक गर्भवती मृगी सिंह के भय से नदी में छलांग लगा देती है। गर्भ का बालक नदी में पैदा हो गया, डूबने लगा, सो उसे बचा के लाए। और दया का काम तो यही खत्म हो गया कि आपने उसकी रक्षा कर दी। पर बुद्धि यहीं से बदल गई। घर लाए, सोचा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा। सो धीरे धीरे मोह बढ़ता चला गया। कभी कभी ध्यान करने बैठते हैं तो वह मृग का बच्चा पीछे से सूंघने लग जाता है, बड़ी बड़ी आंखों से निहारने लग जाता है। उसी में फंस गए भरत जी महाराज। अब तो इतना प्रेम उससे कि भजन माला पूजा पाठ सब छोड़ दिया, मृग के ही पीछे पीछे भ्रमण करते रहते हैं। और आपको एक बात बताएं, फोटो खींच रहा हूं तो शक्ल जरा संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी शक्ल होगी फोटो भी वैसे ही आएगा। फिर बाद में फोटोग्राफर को मत डांटना कि आपने हमारा ऐसा फोटो क्यों लिया। तो यही होता है, शक्ल चाहे जैसे बना ले, पर जब गलत निकलता है तो फोटोग्राफर को ही पकड़ा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे भगवान को ही दोष दिया जाता है। कुछ गलती हो तो भगवान बेचारे ही सरल पाए जाते हैं। तो इनकी भी जब अंतिम घड़ी आई तो चित्त को संभाला नहीं। तो जिसका ध्यान करोगे वही बन के आपको जन्म लेना पड़ेगा दूसरे जन्म में। तो इन्होंने मृग का ध्यान किया, शरीर छोड़ा और मृग ही बन करके प्रकट हुए। एक मृगा के संग से भरत धरे मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। धीरे धीरे वह शरीर भी छोड़ दिया और अब की बार एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के वंश में जन्म लिया भरत जी ने। और इस जन्म में एकदम सावधान रहे कि ऐसा कुछ करेंगे नहीं कि जिससे हमें फिर से भटकना पड़े। पिताजी गायत्री मंत्र याद कराते कराते हार गए, पर इन्होंने कभी याद करके सुनाया नहीं। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है इनमें, प्रकांड विद्वान हैं, पर संसार से बच के रहना चाहते हैं, क्योंकि संसार वाले बड़े स्वार्थी हैं। जब तक इनके मतलब के रहोगे, पूछेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। तो संसार आपको कब छोड़ देगा? जब आप इसके मतलब के नहीं रहोगे। बूढ़े बैल को कोई भोजन देना पसंद नहीं करता है, बाहर कर दिया जाता है। तो पिताजी ने नाम ही रख दिया जड़ भरत, अर्थात मूर्ख। पिताजी माताजी चल बसे तो भाइयों ने इनकी खटिया खेत में डाल दी और ये वहीं आराम से भजन करते। एक दिन एक डाकुओं के सरदार ने काली मैया से मन्नत मांगी कि माँ मुझे बेटा दोगी तो आपको एक मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। मन्नत पूरी हुई, डाकुओं को भेज दिया, जाओ किसी मनुष्य को ढूंढ के लाओ। और तो कोई नहीं मिला, खटिया पे लेटे लेटे महाराज जी मिल गए, सब पकड़ के ले आए। स्नान कराया, भोजन कराया, वस्त्र पहनाया और कहा काली मैया के सामने सिर झुकाओ महाराज जी। चमचमाती तलवार निकाली, काली मैया समझ गई कि ये तो किसी ब्रह्मज्ञ की बलि देने जा रहे हैं। प्रकट हो गई काली मैया और तलवार छीन करके सारे डाकुओं का वध कर दिया। सहसोच चाट शैव देवी भद्र काली, बोल काली मैया की जय हो। अब ये घर लौट के गए ही नहीं, मार्ग में जा रहे थे। उसी मार्ग में सिंधु सौवीर का राजा रहोगण पालकी में सवार होकर सत्संग करने जा रहा था।
एक कहार बीमार हो गया जो पालकी में लगा था। राजा ने कहा किसी को मार्ग में पकड़कर लगा दो उसी में। तो जड़ भरत जी मिल गए, उन्हीं को पालकी में लगा दिया। पर महात्माओं की गति तो बड़ी धीमी होती है, आराम से चल रहे हैं और नीचे देख के चल रहे हैं कि कोई चींटा या चींटी दब के मरने ना पावे। सो जैसे ही चींटा दिखाई दिया, एक जोरदार छलांग लगा दी। अब आप बताइए, पालकी में लगा व्यक्ति यदि छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा। महाराज जी ने छलांग लगाई, राजा की खोपड़ी में लगी चट, भड़क गया। पूछने लगा कि हे वो ढारा साधवती क्रमत कीमत विषम मोहियते यानमिति। एक तो मर के चल रहे, ऊपर से खोपड़ी भी तोड़ रहे हो। कारों ने निवेदन किया सरकार इसी को लगाया, अभी उछल कूद मचा रहा है। थोड़ा सा झांक के देखा तो मोटा मोटा शरीर नजर आया जड़ भरत जी का। व्यंग्य चलाने लगा, बेचारा कितना 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, तुमने मेरा पूरा भार उसी के कंधे पे डाल रखा है। तब तक तो एक चींटा और दिखाई दिया, एक और जोरदार छलांग लगा दी तो एकदम भड़क गया राजा। प्रमत्तस्य चट्टे करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव। अरे मतवाले, तू उछल कूद इसीलिए मचा रहा है ताकि मैं तुझे मुक्त कर दूं, पर ऐसा दंड दूंगा जैसा यमराज पापियों को देता है। जड़ भरत जी ने जीवन में कभी बोला नहीं था, पर सोचने लगे आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। अरे ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जो कहे मुझे, पर ये संत का अपमान करेगा तो नरक में गिरेगा, और यदि ये नरक में गिरा तो दुनिया कहेगी लो सत्संग करने वाला भी नरक में गया, तो संतों का इससे नाम खराब होगा। और दूसरी बात, गलती से ही सही पर इसका भार मेरे कंधे पर है, और संत जिसका भार कंधे पर ले ले तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। तीसरी बात, पात्र हो तभी संत बोलते हैं। रहुगण पात्र है, संतों में श्रद्धा रखता है, जरा सा राजसी अभिमान है सो वो छूट जाएगा। इसलिए आज बोले, ऐसा बोले कि कल्याण कर दिया। त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्ध भरत्रोसमे स्याद् यदि वीर भारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति राशो न विदां प्रवाद। जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, ये छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। वेदांत की झलक दिखाई दी तो राजा ने ध्यान से देखा तो जनेऊ नजर आया कंधे पर। पहचान गए कि हमने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया है। कूद पड़े चरणों में कि महाराज मुझे ब्रह्मा जी से भी डर नहीं लगता, मुझे काल से भी नहीं डर लगता, इंद्र के वज्र से भी डरता नहीं हूं मैं, भगवान शिव के त्रिशूल से भी भय नहीं लगता, पर ब्राह्मणों के क्रोध से बड़ा भय लगता है, क्योंकि ये चाहे तो पूरे खानदान का नाश कर सकते हैं। नाहम विशंके सुरराज व्रजाना त्रयाक्ष शूलान यमस्य दंडात। जड़ भरत जी ने कहा खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, घबराओ मत। उसने कहा महाराज ये बात आपकी समझ में नहीं आई कि शरीर के धर्म नहीं है। अच्छा जरा बताओ, हाथ में चोट लग गया तो क्या हमारे मन को कष्ट नहीं होगा? और यदि हमारे मन को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? तो आपने ये बात कैसे बता दी कि आत्मा पे कोई दुख सुख नहीं आते हैं? तो जड़ भरत जी कहते हैं कि
वो तो तुम महामूर्ख पर संतों के बीच बैठ के आत्मा की बात करना सीख गए हो। जरा ये बताओ, किसी ने चावल रखा बटलोई में, उसे आग पे रखा, उसमें जल डाला, तो पहले आग बर्तन को गर्म करेगी, फिर जल को, फिर अन्न को पका करके सिद्ध कर देगी। ये जो तुम घटना घटा रहे हो, ये सब सावयव चीजों के साथ हो सकता है, क्योंकि चावल को, जल को, अग्नि को, बर्तन को तुम देख रहे हो, छू रहे हो, समझ रहे हो। पर जिस आत्मा के साथ घटा रहे हो, जरा बताओ उस आत्मा को तुमने देखा है कि कैसी है? काली है, भूरी है, नीली है, पीली है, मोटी है, छोटी है? नहीं देखा है। कोई कहे कि हमने आकाश को 2 भागों में काट दिया, आकाश को जला दिया, तो क्या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता कभी, आत्मा पे कोई मोह का पर्दा नहीं चढ़ता, पर हमारा मन उसे आभास करवा देता है। जिससे मन का संबंध है, फिर वही हमारे लिए सुख का कारण बन जाता है। जिससे मन से कोई लेना देना नहीं, फिर उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंध मोक्षयो। रहुगण को एक बात बतलाई कि जब तक तुम्हारा ये अभिमान नहीं टूटेगा, संत का उपदेश कभी भी तुम्हारे हृदय में नहीं टिकेगा। बरसात पहाड़ों पर भी होती है, नदियों में भी होती है, पर नदियों में जल टिकता है, पहाड़ों से झाड़ करके बह जाता है। ठीक इसी प्रकार जब की पात्रता नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, तब तक वह उपदेश टिक नहीं पाएगा। अभिमानी व्यक्ति को किसी का उपदेश नहीं लगता है। ब्रह्मा भी सुना दे कथा तब भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए संतों के चरणों में झुकना सीखो, प्रणाम करना सीखो। रहो गणयता तपसा नयाति, नचे जयाने वपणा गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूये, विना महपादरजोऽभिषेकम्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद सुखदेव जी परीक्षित के पूछने पर नरकों का वर्णन सुनाते हैं कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 प्रमुख नरक हैं। तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, आसीपत्रवन, तमाम प्रकार के नरक। और किन किन पापों से पापियों को किन किन नरकों में डाला जाता है, सब विस्तार से बताया। तत्र यस्तु पर्वतापत्य कलत्राण्य पहरति, सही काल पाशबद्धो यम पुरुषैरति भयानके, तामिस्त्रे नरके बलान निपात्यते। जो दूसरों की पत्नी बच्चों का हरण कर लेते हैं, उन्हें तामिस्त्र नरक में डाला जाता है, जहाँ की भूमि तांबे के समान तपी होती है। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध भरी निगाह से देखते हैं, उन्हें वज्रतुंड नरक में डाला जाता है, जहां बड़े बड़े गीध उनकी आंखें नोच नोच के खा जाते हैं। इतने भयानक नरकों का वर्णन किया, कांप गए परीक्षित महाराज। कि इनसे बचने का भी तो कुछ उपाय बताया होगा भगवान ने। सुखदेव जी कहते, भगवान ने इतना बढ़िया मानवता ने दिया, पर हमने क्या किया, पाप के दाग पे दाग लगाते चले गए। भाई आप सफेद कपड़ा आपका हो, पर उसकी हमेशा सफाई ना करो तो वह इतना गंदा जटिल हो जाता है कि फिर साफ करते घर में नहीं बनेगा। कहाँ जाएगा? धोबी घाट पे। और आपको पता है धोबी घाट पे कैसे कपड़े की सफाई होती है। तो यदि हमने केवल पाप ही पाप किया इस जीवन में, प्रायश्चित नहीं किया, तो हमारा यह शरीर जाता है कि भगवान अलग से धोबी घाट बना के तैयार किया है।
नरक, जहाँ पर यमदूत उसे स्वच्छ करते हैं, निर्मल बनाते हैं। तो ऐसा साबुन नोट करो जो हमने बताया, तुमने उपयोग में उसे लिया, एक बार रगड़ के धो दिया तो फिर बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। केचित् केवल या भक्त्या वासुदेव परायण आगम धुनवंत कास्येन नेहारमिव भास्कर नेहारमिव भास्कर भास्कर। तो नाम, इसका नाम, इससे बड़ा कोई साबुन नहीं है जो हमारे पाप दूर कर सके। और नाम जपने में दाम भी कोई नहीं लगता है। ऐसा है कि आप नाम लेंगे तो आपको दाम देना पड़ेगा। बैठे बैठे भगवान का नाम लीजिए, उद्धार कीजिए, और ये भी हम कार्य है हमारे जीवन पर। आइए बड़े भाव से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु नाम में क्या बंदे दिन रात लीजिए, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो नाम से उद्धार होगा। अब प्रश्न ये उठता है, किसी का उद्धार कभी हुआ भी है? तो अजामिलोपाख्यान सुनाया सुखदेव जी ने। कान्यकुब्ज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा सदाचारी धर्म परायण था, आज्ञाकारी पत्नी थी, बच्चे थे, सब कुछ उसे प्राप्त था। कान्यकुब्जे द्विजाम कश्चित दासी पते अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक बार जंगल में गया, अटपटा दृश्य देख लिया। किसी शूद्र को वैश्या में रत देखा, बुद्धि मलिन हो गई, उसी वैश्या के साथ हमेशा को चला गया। कई संतानें हुई, अंतिम संतान का नाम संतों के कहने पर नारायण रख दिया। और उस बेटे से बड़ा प्रेम, कुछ भी काम करता उसी बेटे को बुलाता था। बेटा नारायण ये काम करो, बेटा नारायण वहां जाओ, बेटा नारायण ये लेके आओ, बेटा नारायण चलो भोजन करो। और एक दिन जब इसका आखिरी समय आया तो कर्म ही इतना भयानक कि यम के दूत ऐसे लेने के लिए आए। और जैसे यम के दूतों का दर्शन किया, इतने भयंकर खतरनाक, देखते ही कांप गया, डर के मारे चीख निकल गई, अपने उसी बेटे नारायण को पुकार बैठा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहाव कुलेन्द्रियः। बड़ी जोर से बुलाया, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे नारायण प्रभु का नाम लिया तो भगवान के चार चार दूत प्रकट हो गए। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससः। सभी चतुर्भुज हैं, पीतांबर धारी। यम के दूतों ने पूछा, क्यों भाई तुम चार चार चमकीले चमकीले किधर से आए? भगवत दूतों ने कहा, अपनी सुनाओ, तुम काले कलूटे किधर से आए? उन्होंने कहा, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। भगवत दूतों ने कहा, हम भगवान के दूत हैं, पापियों को तारने का काम करते हैं। यमदूतों ने कहा, अच्छा पागल किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे नारायण का नाम नहीं ले रहा था, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा था। भगवान के दूतों ने कहा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं भाई, इसके बेटे का नाम 2-4 साल पहले रखा होगा, पर हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से है। बोलो किसका नाम मानोगे? और तो और नाम में ये भी छूट है, चाहे जिस भाव से आप नाम ले सकते हो। सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषा गहरम विदु। चाहे संकेत में नाम ले लो, चाहे परिहास में नाम ले लो, चाहे क्रोध में, चाहे भय में, चाहे प्रेम में, पर नाम लिया है तो नाम तो असर दिखा के ही छोड़ेगी। आप में श्रद्धा हो या ना हो, पर नाम लिया तो नाम तो असर करेगी। भाई आपको ज्ञान हो या ना हो, यदि आपने अग्नि छू लिया तो जलना पड़ेगा। बिजली का तार छू लिया, भयंकर झटका लगेगा, वो नहीं मानेगी कि आपको तो पता ही नहीं था। आपने विष खा लिया, मरना पड़ेगा। तो भूल से भी नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा, ये नाम का असर है। इसीलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, भाये को भाये अलग आलस हो, भाये को भाये अनख आलस
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यम के दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने पीट डाला और अजामिल सुन रहा था। उसने सोचा हमने धोखे से नाम ले लिया तो इतना बड़ा प्रताप, यदि जान के सच में नाम लेते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। और इधर यमदूतों ने दंड फेंक दिया, महाराज आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करनी। अरे 4 जन आपके भेजे गए, हम न जाने कहां से 4 लोग आए, हमें ही पीट के भेज दिए। गलती सिर्फ इतनी हमारी कि हमने नारायण उनके बेटे को बताया, और जैसे नारायण नाम सुना यमराज ने मुख पे उंगली रख दी, भूल के भी ऐसा नाम नरक में मत लेना, नहीं तो सबको विदाई देनी पड़ेगी। यमदूतों ने कहा अच्छा इतना प्रभाव है इस नाम का, क्या महिमा है इस नाम की। यम कहते हैं कि भाई जिनका नाम है उन्हीं से पूछो, वो भी महिमा नहीं बता सकते। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। तो हम कहाँ से बता सकते हैं, पर थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि हम 12 महाभागवत हैं, नाम की महिमा जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यास किरवयम, ये सब 12 महाभागवत कहे गए। यमदूतों ने कहा अच्छा हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, आप तो ये बताओ पकड़े किसको और छोड़े किसको। यम कहते हैं कि जिनकी जीवा से भगवान का नाम ना निकले, जिनके कान भगवान का नाम ना सुने, जिनके नयन भगवान का दर्शन ना करे, उन्हीं को पकड़ो, बाकी किसी को हाथ भी मत लगाना। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यशिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्यान्। और सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो नते यमं पाशभृतस्य तद्भवान स्वप्नेपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। जो एक बार भी भगवान का स्मरण कर लेते हैं वो स्वप्न में भी यम दूतों के दर्शन नहीं करते हैं। ये नाम की महिमा है, इसलिए नाम आप जपिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना नाम जपिए, क्योंकि यदि आप तृप्त हो जाओगे कि हमने तो आज बहुत नाम जप लिया अब कल करेंगे, तो ऐसा भाव मत लाइए जीवन में। क्योंकि जो जिसका रोजगार होता है, जो जिसकी रोजी रोटी होती है, उसमें वो संतुष्ट नहीं होता है। आपकी दुकान है, मानो हजारों लोग आते हैं, भले ही झंझट हो, पर आप ये कभी नहीं कहोगे कि बस अब बहुत हो चुका, आप ग्राहक ना आए, भगवान ऐसी कृपा करो। ऐसा कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता है। वो तो और मनाते हैं उल्टा कि भगवान जितने ज्यादा आप ग्राहक को भेज सको भेजिए, हम तो तैयार खड़े हैं, हमें कोई कष्ट नहीं। तो ठीक इसी प्रकार नाम में भी आपकी ऐसे ही रुचि होनी चाहिए। नाम जपते रहें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जपते रहें, आपका ही कल्याण होगा, आपका ही खजाना भरेगा। इसलिए कभी भी नाम में आलस्य नहीं करना चाहिए। आगे चर्चा चलती है कि प्रचेतागण नारद जी से दीक्षा लेके वृक्षों की कन्या वार्क्षी से विवाह करते हैं, तो दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। पहले इन्होंने 10,000 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें नारद जी ने वनवास भेज दिया। ऐसा प्रश्न किया कि सब विरक्त हो गए। पूछा ये बताओ ऐसा बिल जानते हो जिसमें घुसने के बाद कोई निकले ना? माया के पति का नाम क्या है? ऐसी नदी बताओ जो दोनों तरफ बहती हो। और विचित्र हंस भाषा बोलने वाले हंस का नाम बताओ। बच्चे पागल हो गए, महाराज आप बताओ। नारद जी ने कहा चेला बनो।
और बताया कि जो बिल जिसमें घुसने के बाद कोई वापस नहीं निकलता उसे मोक्ष कहते हैं। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस वेद है, कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और ही निकलता है। माया के पति का नाम है माधव, माया यस्य धवः माधवः। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम माया है, जो एक तरफ सृजन दूसरी तरफ संहरण कर रही है। सब बाबा जी बन गए, दक्ष को गुस्सा आया पर पी गया। अब की बार 1000 संतान को जन्म दिया। नारद जी ने फिर से उन्हें बाबा जी बना दिया। नारद जी को ही श्राप दे दिया दक्ष ने कि मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को बाबा बना दिया। नारद, मैं श्राप देता हूं, एक जगह तेरा पैर कहीं टिकेगा नहीं। भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः, तुम साधु नहीं असाधु हो। नारद जी ने कहा अच्छा है, बहता पानी रमता जोगी बढ़िया होता है। अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया। 27 चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कश्यप जी को ब्याही गई, जिसमें से दिति नाम की पत्नी से कश्यप जी को रचना नाम की बेटी हुई। रचना के पति हुए त्वष्टा मुनि, इनकी 2 संतान हुई विश्वरूप सन्निवेश। विश्वरूप इतना ब्रह्म ज्ञानी कि एक बार देवताओं का गुरु बना। बृहस्पति जी नाराज होके चले गए तो विश्वरूप को ही गुरु बनाया इसने। विश्वरूप ने सबसे पहले नारायण कवच का दान दिया। और आपको बता दें, श्रीमद् भागवत में नारायण कवच ऐसा दिव्य प्रभावशाली स्तोत्र है जिसका नियमित पाठ करने से जीवन में किसी भी प्रकार के जादू टोने टोटके का असर नहीं होता। भयंकर जिनकी कोई इलाज ही नहीं, दुनिया में ऐसा भी रोग हो जाए तो नारायण कवच के प्रभाव से वह दूर हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान। कोरोना काल में उन्हें भी ये बीमारी हो गई थी। सो गुरुदेव तो अस्पताल में भर्ती थे, पर उनके आश्रम में पराशर आध्यात्म पीठ में जो वृंदावन में है, वहां पर आचार्यों द्वारा इसी नारायण कवच का विधिवत पाठ कराया गया और दशांश हवन भी हुआ। तो उस पाठ के प्रभाव से गुरुदेव को परम लाभ हुआ था। इसलिए यह मंत्र बड़ा प्रभावशाली है, आप सब इसे अवश्य देखें। और एक दिन विश्वरूप यज्ञ करवा रहे थे इंद्र की, तो जोर जोर से तो देवताओं के नाम की स्वाहाकार करवाते हैं, पर चूंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं, इसलिए धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति डलवा दे रहे हैं। इंद्र को आया क्रोध, गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, सो तलवार उठाई। विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों धड़ से अलग। ब्रह्म हत्या लग गई तो 4 भागों में बांट के इंद्र मुक्त हो गया। पहला भाग नदियों को दिया जो फेन के रूप में है, दूसरा भाग धरती को दिया जो ऊसर के रूप में है, तीसरा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है, चौथा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है। त्वष्टा मुनि को क्रोध आया, मेरे बेटे को गुरुजी बनाया और वध कर डाला। एक यज्ञ किया, मंत्र की त्रुटि हो गई, उसी यज्ञ से वृत्रासुर नाम का भयानक दैत्य प्रकट हो गया। सारे देवता घबराए। भगवान ने कहा दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो तो इस दैत्य का वध हो सकेगा। तो विश्वकर्मा जी ने दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र बनाया। इंद्र लेके युद्ध में आया और जैसे ही वज्र का दर्शन किया वृत्रासुर ने, तो इसके पूर्व जन्म की भक्ति थी, उसी भक्ति के प्रभाव से इसे वज्र में बिहारी जी नजर आने लगे और उन्हीं बिहारी जी से 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष मांग लेता है। और बड़ा ही सुंदर ये भाव वृत्रासुर का है। यदि हम भी जीवन में उतार ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए आइए एक बार श्रवण करते हैं। अहम हरे तव पा गए
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो पहला आशीर्वाद मांगता है, धर्म क्या हो हमारा? हमारा धर्म हो भगवान के चरणों का ध्यान। हम तो चरणों से नहीं जुड़ सकते, इतनी औकात नहीं, तो प्रभु जो आपके चरणों से जुड़े हैं, जो आपके दास हैं, हम उनके दास बन जाएं, दासानुदास हो जाएं। अच्छा देखिए, हर बुढ़े को आपने देखा होगा अपने पोते को ज्यादा ही खिलाता है। पुत्र से तो प्रेम होता ही है, पर अपने पोते को अर्थात बेटे को और ज्यादा प्यार करता है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के दास भगवान के बेटे हैं, और भगवान के दासों के भी दास भगवान के पोते के समान हैं। भगवान उनसे और ज्यादा प्रेम करते हैं। जिसे बिजली का झटका लगा हो, आप उसे छू लीजिए, जोरदार झटका लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो भगवान के चरणों से जुड़ा है, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, आप उससे जुड़ जाइए, वही भक्ति आपके भी जीवन में अपने आप आ जाएगी। ये धर्म होना चाहिए, अर्थात हम भक्तों की सेवा करें। और दूसरा, धन क्या मांगता है, अर्थ क्या चाहिए? भगवान हमें स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, हमें पाताल का भी राज्य नहीं चाहिए, हमें धरती का भी राजा नहीं बनना है, हमें चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बनना है। तो बनना क्या है? मैं आपको याद करके रोना चाहता हूँ, आपके विरह में जीना चाहता हूँ। भगवान मैं चाहे तड़प तड़प के मर भी जाऊं, पर मुझे दर्शन मत देना आप, क्योंकि जब आप दर्शन दे दोगे तो शायद मेरी भक्ति कम पड़ जाएगी, शायद मैं आपको याद करना बंद कर दूंगा। इसलिए मैं आपके लिए तड़पता रहूं, मैं आपको नित्य पुकारता रहूं, आपके लिए छटपटाता रहूं, ऐसी मेरी कामना है। यही मेरा धन है, तुम्हारी याद आए। और काम क्या मांगता है कि कैसे याद करूं आपको? 3 दृष्टांत देता है। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैवं व्युषितं विषणना कहता है सरकार, जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, गैया जंगल घास चरने चली जाती है तो गैया को ही याद करता रहता है कि कब मेरी माँ आएगी। ऐसे मैं भी आपको दिन प्रतिदिन याद करता रहूं। भगवान ने कहा यहाँ भूख का भजन हो रहा है, उसे भूख लगी है, माँ आएगी चकाचक दूध पिवाएगी, सारी तड़प मिट जाएगी। अच्छा ठीक है, दूसरा उदाहरण दिया, जैसे घोंसले में पक्षी का नन्हा सा बच्चा होता है, माँ दाना चुगने बाहर चली जाती है और वह पक्षी अपनी माँ को याद करता रहता है, ऐसे मैं भी आपको नित्य याद करता रहूं। भगवान ने कहा बेटा यहाँ भय का भजन हो रहा है, उसे डर लग रहा है, इसलिए माँ को याद कर रहा है। ठीक है, तीसरा उदाहरण दिया। अब जैसे एक पत्नी अपने पति को याद करती है जब उसका पति परदेश चला जाता है, ठीक मैं भी आपको वैसे ही याद करता रहूं। जब पतिदेव आने के लिए होते हैं तो वह कितनी आतुर हो जाती है, जरा से भी आहट होती है तो दरवाजे को भागती है, कहीं मेरे पतिदेव तो नहीं आए हैं। ऐसे ही मैं भी आपको याद करता रहूं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को मिलवे को हियरा जपे, वचन सुनने को हिय के जीवन प्राण।
बात सुनी तो कहने लगे, वाह, यदि इस प्रकार कोई भक्त मुझे याद करे तो भाई हम भी उसके बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के चरणों में। इंद्र प्रसन्न हो गया, तुम्हारी ऐसी बुद्धि, तुरंत उसकी आसुरी वृत्ति जागृत हो गई। इंद्र संभल पाते उससे पहले ही इंद्र का नाश्ता कर लिया, पर नारायण कवच का बल प्राप्त था इसलिए इंद्र मरे नहीं। 1 साल बाद पेट फाड़ते फाड़ते तब बाहर आए और उसका भी उद्धार हुआ। ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में एक विद्याधर था जिसने पार्वती मैया का अपमान कर दिया था, तो पार्वती मैया ने उसे दैत्य होने का श्राप दिया था। यहीं से सप्तम स्कंद में प्रवेश। शुकदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित जी ने, गुरुदेव ये बताओ, भगवान समदर्शी हैं तो फिर दैत्यों का ही वध क्यों करते हैं? देवताओं का कल्याण और दैत्यों का वध दोनों तो उनकी सृष्टि में आते हैं, फिर ये दो आंख क्यों करते हैं सरकार? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने तो छूट दे रखी है, हम सबके हैं, सब हमें प्राप्त कर सकते हैं, पर भाई आप हमसे कुछ ना कुछ संबंध तो जोड़ो। यदि आपका हमसे संबंध जुड़ा ही नहीं होगा तो हम मिलेंगे कैसे आपको? प्रभु ने छूट दे रखी है, सब कुछ बनने को तैयार है, चाहे शत्रु बना लो, चाहे मित्र बना लो, चाहे क्रोध से याद करो, चाहे भय से याद करो, चाहे जैसे याद करो, पर हमें याद तो करो कम से कम। पर दैत्यों ने कहा, सरकार हम आपके नाम की माला ही जपने लग गए तो हम दैत्य ही किस काम के? माला नहीं जपते इसीलिए तो दुष्ट हैं, हमसे भजन नहीं होगा। भगवान ने कहा कुछ तो होगा। तो दैत्यों ने कहा, सरकार आपसे दुश्मनी कर सकते हैं। भगवान ने कहा करो, हमें वही स्वीकार है, कोई तो हमसे संबंध बना रहे। मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, इतनी कहाँ हस्ती मजदूर की, थोड़े से ध्यान में मन तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। इतने में ही बिंदु एक सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी इसी से कामना इस क्रूर की, करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में, जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। यदि हम आतंकवादी बन जाएंगे तो एक ना एक दिन सरकार आप हमें मिटाने के लिए अवश्य आओगे, तब तो सामने दर्शन दोगे आप। इस बहाने तो आपसे मिल ही सकते हैं। सो दैत्यों का भी उद्धार होता है, देवताओं का भी उद्धार होता है, पर भगवान से कुछ ना कुछ रिश्तेदारी जरूर होनी चाहिए, संबंध उनसे जुड़ा होना चाहिए। और दैत्य वंश में भी प्रभु आए हैं कृपा करने के लिए। अब प्रहलाद जी का चरित्र सुनाते हैं कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की खूब तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट भये, ब्रह्मा जी से कहा अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आउट ऑफ स्टॉक, ये हमारे खजाने में नहीं है। अरे भाई, अमर सब होना चाहते हैं पर अमर हम खुद नहीं हैं तो तुम्हें कहां बना दे, दूसरा कुछ मांगो। उसने कहा कि ठीक है महाराज, अब आशीर्वाद दो ना, हम दिन में मरे ना रात में मरे, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे, ना अंदर मरे ना बाहर मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना मनुष्य से मरे ना जानवर से मरे, 12 महीने में किसी महीने में ना मरे, ना निर्जीव से मरे ना सजीव से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर बेटा, कितना मांगेगा? पर ठीक है, तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी, इसलिए सारे आशीर्वाद तुझे हमने दिए। ताते में दुर्लभ पुंसा यान वृणेशे वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान्यदापि दुर्लभा।
आशीर्वाद लेके आए और पूरे स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र से जल भरवाया, वरुण से झाड़ू लगवाया, सारे देवता घबराए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस पर अंकुश लगाने हम अवश्य आएंगे। और इसके 4 बेटा थे, आह्लाद, अनुलाद, संलाद, प्रहलाद। पर प्रहलाद जी पर तो बचपन से ही भगवत रंग चढ़ा हुआ था। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। क्वचिद्रुदति वैकुंठा चिंताशबल चेतनम् क्वचिद्दिशन्ति तच्चिन्तालादम् उद्गायते क्वचित्। और भक्त की यही निशानी है, भक्त जहां भी बैठेगा उसकी आंखों से अपने आप आंसू झरते रहेंगे। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल के इस बेकले का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। दूर रह के भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई पड़ता है, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। दृग्बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। तो भगवान ही उस भक्त के नैनों से बहते रहते हैं। भक्त कभी उन्मत्त होकर नृत्य करने लग जाता है, कभी झूमने लग जाता है, कभी गाने लग जाता है, कभी मौन होकर रुदन करने लग जाता है। अलग ही दुनिया में पागल दिखाई देता है। प्रहलाद जी भी ऐसे ही थे। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने गए। आचार्य हैं खंड और अमर्क जी महाराज। पढ़ लिख के आए, गोद में हिरण्यकश्यप ने लिया और प्रश्न पूछा कि बेटा तूने अपने गुरुदेव से क्या पढ़ा। एकदा सुरराट पुत्रम अंक आरोप्य लालयन प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। हमारे प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी एक बहुत बढ़िया बात है हमने गुरुदेव से सीखी है। क्या सीखा है बेटा, हमें भी बताओ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा हित्वात्मपातम गृहमयन्धकूपम वनम गतो हरिमाश्रयेत हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ये संसार कुआं है, हमने गुरु जी से यही सीखी है कि अंध कुआं से बच के भगवान का भजन करो वृंदावन जाके। क्रोधित हो गया, अच्छा अपने गुरु जी को बुलाओ। गुरु जी को बुलाया तो डांट लगाई, मेरे बच्चे को उल्टा सीधा क्या पढ़ाते हो, मेरे दुश्मन का भजन करना बताते हो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से पढ़ाई लिखाई गए। प्रहलाद जी फिर से आए, फिर से प्रश्न किया। हिरण्यकश्यप ने पहले तो एक बात ही बताए, अब की बार 9 बात बताए। पिताजी घटिया नहीं बताऊंगा, एकदम बढ़िया ही बताऊंगा।
नवदा भक्ति सुना दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सुनते ही तलवार निकाली, गुरुजी के गर्दन पे धर दी। गुरुजी कांपे, महाराज आपकी कसम खाते हैं, ना हमने पढ़ाया ना इसे किसी और ने पढ़ाया, सच कहें तो आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। प्रहलाद जी को बांध दिया, बांध के एक कमरे में कैद कर दिया। गुरुजी तो बाहर चले गए। प्रहलाद जी ने सोचा कि अपनी मंडली को बुलाएं तब भजन करें। बच्चों को बुलाया और कहा कि चलो आज भजन करेंगे। बच्चों ने कहा ना ना भाई, तेरे पिता बड़े खतरनाक है और भजन करना तो ये बुढ़ों का काम है। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा तेरी उम्र कितनी है जरा बता। उन्होंने कहा कि अरे मान लीजिए हम 100 वर्ष जीवित हैं। प्रहलाद जी ने कहा 50 पहले ही निकाल दूं, क्योंकि आधा उम्र तो सोने में चला जाता है। 24 घंटे का एक दिन में 12 घंटे सोएंगे, 12 घंटे जागेंगे, तो आधा तो निकल गया, बचा 50। तो उधर के भी 20 वर्ष निकाल दो, क्योंकि वो बुढ़ापे का है, उसमें चाह के भी आप भजन नहीं कर पाओगे। दांत ही नहीं रहेंगे तो राम कहाँ से बोलोगे? कहोगे राम, निकलेगा मुख से आम, बैठ ही नहीं पाओगे। बचे 30 में से इधर के 20 निकाल दो, वो तो बचपन का दिन है, खेलने खाने में चला जाता है। बचे 10 और उस 10 में सौभाग्य से देवी जी आ गए तो उनके ही मंत्र कान में सुनाई देंगे। आज नमक खत्म है, दाल नहीं है, लकड़ी नहीं है। कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म देहिनाम क्षण भंगुरः। बच्चों ने कहा बात तो तेरी सही है, पर हम तो दैत्य जाति के हैं, हम कैसे भजन करें, ये तो देवता लोग करते हैं। प्रहलाद जी कहते नहीं नहीं, भगवान ने छूट दे रखी है। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवा भजन मुकुंज चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम्। अरे मैं भी तो भगवान का ही भजन करता हूँ, और मुझ पे एक नहीं अनेकानेक अत्याचार हुए हैं। अरे मेरे पिता ने मुझे जहर तक खिला दिया, मुझे हाथियों के नीचे कुचलवा दिया, मुझे फांसी लगवा दी, तलवार से कटवाया, पहाड़ से गिरवाया, समुद्र में डलवाया, अग्नि में जलाया। मेरी बुआ मुझे ही लेके जलने के लिए बैठ गई थी चिता में, पर जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वो स्वयं जल गई पर मेरा कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के वचन भी भगवान ने झूठे कर दिए मुझ जैसे दास के लिए। इसलिए हमें चिंता नहीं खुद के, हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी है। सारे बच्चों ने कहा प्रहलाद तेरी बात सुन के दम आ गया भाई, अब होगी सो देखी जाएगी, अपने राम तो भजन करेंगे। झूम झूम के सब संकीर्तन करने लग गए। आइए हम सब भी बड़े भाव से प्रहलाद जी के साथ अपने मन को भगवान के चरणों में रमाएं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल
कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। यह कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बड़े भाव से सभी लोग गाते हुए जय हो।
सभी बच्चे बड़े भाव से झूम झूम के कीर्तन कर रहे, पर जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता चला कि प्रहलाद ने सारे बच्चों को भक्त बना लिया, अब तो इतना क्रोध में भर गया कि इसे छोड़ूंगा नहीं। तलवार हाथ में ली, कांपता हुआ प्रहलाद जी के पास आया और इतने जोर से हुंकार भरा कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सारे बच्चे इतने कांपने लगे, कई लोग ठुमका लगाने के लिए एक हाथ सिर पे एक हाथ कमर पे रखे थे, पर उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि अपने आप को सीधा कर सके। बच्चों ने प्रहलाद जी की तरफ इशारा किया, देख तेरे पिताजी आ गए। हिरण्यकश्यप ने देखा, गालियों की बौछार लगा दी प्रहलाद जी पर। उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, हे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेद करादमः स्तब्धम अच्छासनो दूतम नेशे त्वाद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मे भीतवन्मूढ़ा शासनम किं बलोत्यगा। अरे नराधम दुष्ट दुराचारी प्रहलाद, मेरे भय से त्रैलोक्य कांपता है। बता तुझे किसका बल प्राप्त है और किसके बल पे आज तूने मुझे चुनौती देने का प्रयास किया है। हमारे प्रहलाद जी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया कि मुझे किसका बल प्राप्त है। न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे भवतश्च राजन्, सवे बलं बलिनां च परेषां, सवे बलं बलिनां च परेषां, परे वरे मिसिर जंगमाये, परे वरे मिसिर जंगमाये, ब्रह्मादय ये नवश प्रणीता, ब्रह्मादय ये नवश प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, सवे बलं बलिनां च परेषां, सवे बलं बलिनां च परेषां, परे वरे मिसिर जंगमाये, परे वरे मिसिर जंगमाये, ब्रह्मादय ये नवश प्रणीता, ब्रह्मादय नवश प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे, न केवलं मे, न केवलं मे भवतश्च राजन्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, आपको जिन ब्रह्मा जी के बल का अभिमान है, मेरे भगवान उन ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। अग्नि में यदि कुछ जलाने की शक्ति है तो वो मेरे भगवान का दिया गया है। बिना उनके बल के वायु एक सूखे तिनके को उड़ा भी नहीं सकता है। क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यप, बोल कहाँ है तेरा भगवान, आज उससे मिलूंगा। पता कहाँ मिलेगा? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये पूछो कि कहाँ नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां मेरे भगवान ना हो।
हिरण्यकश्यप गुस्सा होके कहता है कि बता क्या इस खंबे में तेरा भगवान मिलेगा। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे में मेरे भगवान मिलेंगे, क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप ने गदा उठा के घुमा करके बड़ी तीव्रता से खंबे में पटक दिया। खंबा फट गया। साक्षात भगवान नरसिंह वेश बना करके प्रकट हो गए। गगन गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान के प्रकट होते ही सारे दैत्य मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यप भी गिरते गिरते बता, भगवान ने उसे परास्त किया। 12 बजे दिन को भगवान प्रकट हुए। लड़ते लड़ते शाम हो गई। सायंकाल की वेला देखी, परास्त किया, पछाड़ा और देहली पे जाके उसे गोद में बिठा के विराजमान हो गए। गर्दन दबाई, तलवार ढाल छूट गई। कांप के कहने लगा कि मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान कहते हैं बेटा ये सायंकाल की वेला है, ना दिन है ना रात। कहता है ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। प्रभु कहते हैं तू तो मेरी गोद में बैठा है। ना बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान कहते हैं हम देहली पे बैठे हैं, ना बाहर है ना भीतर है। ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। प्रभु कहते हैं मेरे ये बड़े बड़े नख ही तुम्हारे लिए काफी हैं। कहता है ना निर्जीव से मरूंगा ना सजीव से। भगवान कहते हैं मेरे ये नाखून ना तो निर्जीव है ना सजीव है। ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। प्रभु कहते हैं कि हम कौन दिख रहे तुझे। कहता है सरकार ऊपर से तो शेर जैसे हो, नीचे से मनुष्य जैसे। भगवान ने कहा स्पेशल तेरे लिए बने हैं। फिर कहने लगा कि ना तो मैं 12 महीने में किसी महीने में मर सकता हूँ। भगवान बोले ये अधिक मास चल रहा है, 13वां महीना तेरे लिए बना है। सारे वरदानों की भगवान ने रक्षा करी। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यता अत्यद्भुत रूप मुद्वहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। वरदानों की रक्षा करके भगवान ने नाखून से हिरण्यकश्यप के उदर विदीर्ण कर डाले और अतड़ी निकाल करके माला बना करके धारण कर ली। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज सरकार का इतना क्रोध है कि सारा त्रैलोक के उस क्रोध से कांप रहा है। किसी में हिम्मत नहीं कि भगवान को शांत कर सके। ब्रह्मा जी भी नहीं टिक पाए, भोलेनाथ भी नहीं संभाल सके, लक्ष्मी जी भी आई पर वो भी नहीं संभाल पाई। देवताओं ने प्रहलाद जी को देखा, कहा बेटा तेरी वजह से आए हैं, तू ही इन्हें शांत कर। सीधे चरणों में विराजमान हो गए। भक्त का स्पर्श प्राप्त हुआ तो भगवत कृपा शक्ति जागृत हो गई। भगवान ने उठा के उन्हें गोद में बिठा लिया, जिह्वा से चाटने लगे। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः। उत्थाय तत्शीर्ष्य दधात् कराम्बुजम्, काला हि वेत्रस्तधिया कृताभयम्। भगवान कहते हैं कि बेटा तेरा इतना कोमल शरीर है कि मैं
छूने के लिए भी डर रहा हूँ, कहीं नाखून से चोट न लग जाए। और ऐसे सुकुमार गात पर उस दैत्य ने कितने अत्याचार किए, मुझे क्षमा करना, आने में देर हो गई। सारे देवता आश्चर्यचकित कि भक्त को भगवान से तो माफी मांगते कई बार देखा, पहली बार देख रहे हैं एक भगवान को भक्त से माफी मांगते हुए। प्रहलाद जी कहते हैं मुझ में कहाँ औकात कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। अरे बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता आए, धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से छंदों से स्तुति करते गए, पर आपके क्रोध में जरा सी भी न्यूनता नहीं आई। पर धन्य है सरकार आपकी कृपा, जिसमें कोई गुण नहीं है उस पे भी आप रीझ जाते हो। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सेधा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुम् कंतोष्टुमर्हत समय हरिरोग्रजातः। भगवान कहते हैं कि बेटा आशीर्वाद मांग। प्रहलाद जी कहते हैं ये लेना देना भक्त भगवान के बीच में नहीं, ये तो व्यापारियों के बीच में होता है। आपसे कुछ मिलेगा इसलिए तो मैंने भक्ति नहीं करी, पर यदि देना ही चाहते हैं तो यही आशीर्वाद दीजिए, दोबारा कभी आपसे कुछ ना मांगू। यदि राशीष में कामान वरस्त्वम वर दर्शवः कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भगवान ने कहा बेटा तूने मांग के भी क्या मांगा, तू मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता। आज से तू राज्य कर और उसके बाद एक मनवंतर पर्यंत राज्य करने के पश्चात तू मेरा नित्य पार्षद बन के मेरे धाम में विराजमान हो जा। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए, जैसे भी हैं मेरे पिताजी हैं, इन्हीं की वजह से आज आप मिले हो मुझे। भगवान कहते हैं तुझ जैसा संतान जिस कुल में पैदा हो जाए, जिस खानदान में पैदा हो जाए, जिस माँ के गर्भ से पैदा हो जाए, वो धरती, वो माँ, वो खानदान धन्य हो जाता है। उसकी एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, मातृपक्ष से पितृपक्ष से। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुग सागरेस्मिन् लीने परम ब्रह्मण यस्य चेतः। और ऐसे ही कृपा एक गजेंद्र पर भी बरसाई भगवान ने। गजेंद्र इतना शक्तिशाली कि बड़ी बड़ी सिंह भी इसे हार जाते थे। चाक्षुष मनवंतर में एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में क्रीड़ा करने गया। सैकड़ों पत्नियां, सैकड़ों बच्चे इसके। एक मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ लिया। पहले तो सोचा छोटा सा जीव है क्या बिगाड़ पाएगा, पर बहुत प्रयास करने के बाद नहीं छुड़ा पाया। पत्नियों से, बच्चों से कहा, उन्होंने भी प्रयास किया पर वो भी नहीं छुड़ा पाए, तो एक एक करके सब जाने लगे। गजेंद्र पुकार बैठा कि मैं तुम्हारे परिवार का मुखिया हूँ, मुझे मरता हुआ तुम लोग छोड़ के कहाँ जा रहे हो। पत्नियों ने कहा महाराज अब आपके लिए पूरा घर यही भूखा प्यासा मर तो नहीं सकता है। सुनते ही उसकी बुद्धि जागृत हो गई। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंधियो को काऊ को नाही। सुख में आन सब ही मिली बैठत रहत, चहु दिस घेरे विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे। आज उसे इतना कष्ट हुआ संसार के इस रंग से, भगवान को पुकार बैठा।
भगवान का नाम भी इसे नहीं याद आता, क्योंकि कभी नाम भी तो नहीं लिया है इसने पूरे जीवन में, भगवान का भजन भी तो नहीं किया है, याद ही कैसे आएंगे सरकार। पर उनकी शक्ति आज याद आ रही है ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं भगवन हम तुम्हारे द्वार पर। ओम नमो भगवते तस्मै यतैतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। कहता है कि सरकार जो सारे जगत में समाया हुआ है, जिसकी कृपा से सारा जगत संचालित होता है, जो न गुणवान है, न रूपवान है, न आकृतवान है, निराकार निर्गुण निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम परब्रह्म परमात्मा, मैं उसी परम शक्तिशाली भगवान का स्मरण करता हूँ, पर ना तो उनका रूप जानता हूँ ना उनका नाम जानता हूँ। धन्य है सब बड़े बड़े देवता खड़े हैं, नाम ले ले तो हम चले जाएं। अरे संक्षेप में ही कुछ इशारा कर दे, पर किसकी स्तुति मानी जाए। भगवान ने कहा रे मुझे ही तो अजन्मा, मुझे ही तो निर्गुण निराकार निर्विशेष माना जाता है, चलो जिसका कोई नाम नहीं हो मैं ही तो माना जाता हूँ। तो बिना नाम सुने हमारे करुणा निधान आज दौड़े आए भक्त की रक्षा करने के लिए। करहि सदा तिन की रखवारी, करहि सदा तिन की रखवारी, करहि सदा तिन की रखवारी। जिमि बालक तो आज जब भगवान को आते देखा तो डूबती हुई सूंड से कमल उठाया, कमलाकांत के चरणों में समर्पित कर दिया। सोंतः सरेश्वर बलेन गृहीत आर्तो, दृष्ट्वा गरोत्मतिं हरिं खौपात चक्रमा, उत्क्षिप्य साम्बुज कर्म गिरमाह कृष्ण, नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। आज अब भगवान का नाम लेता है। भगवान ने सूंड पकड़ के बाहर खींचा, सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुख विदीर्ण कर दिए, उसकी रक्षा करी। कौन होगा इतना दयालु जो बिना नाम सुने दौड़ा आता हो। यहाँ तो जो अपने हैं दुख आने पर वो भी हमें छोड़ के भाग जाते हैं। हम आपके कौन हैं, ऐसा प्रश्न आता है। पर धन्य है हमारे प्रभु जो बिना नाम सुने भक्त की रक्षा करने पधारते हैं।
कौन होगा ऐसा दयालु, कौन होगा ऐसा कृपालु। इतना जान के भी हम इनके भजन में मन ना लगाएं तो धिक्कार है हमारे जीवन पर। जब तक भजन नहीं करेंगे भगवान का तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए आइए बड़े भाव से एक बार प्रभु के चरणों में मन लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी, जीवन रैन अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी, जीवन रैन अंधेरी। जीवन रैन अंधेरी, जीवन रैन अंधेरी। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए क्यों मूर्ख मन भटक रहा है, क्यों मूर्ख मन भटक रहा है, लोभ मोह में भटक रहा है, क्यों मूर्ख मन भटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है, भूल रहा भगवन की महिमा, भूल रहा भगवन की महिमा, मत मारी है तोरी, जीवन रैन अंधेरी, जीवन रैन अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी, जीवन रैन अंधेरी। सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार किया और अष्टम स्कंद में ही वर्णन आता है कि एक बार जब सारे देवता बलि आदि दैत्यों की वजह से दर दर भटक रहे थे, स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य था, तो अदिति मैया ने पयो व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन का रूप बना करके कश्यप अदिति के यहाँ प्रकट हुए थे। मूल वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य महोत्सवा। वामन भगवान का दर्शन करने सारे देवी देवता आए। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी, आकाश ने छत्र दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दिया, बृहस्पति देव ने कान में मंत्र फूका और उन्हें चेला बनाया। कहा कि बेटा हमें गुरु दक्षिणा में तुमसे त्रैलोक्य का राज्य चाहिए। जो आज बलि के पास है, नर्मदा नदी के तट पे वो तपस्या कर रहा है। छोटे से वामन जी महाराज छोटी छोटी खड़ाऊ पहने चटपट करते चल दिए और जैसे ही बलि ने इनका दर्शन किया, मानो साक्षात सूर्य ही प्रकट होके आ गए हैं। हाथ जोड़ के स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवाम वा। और कहने लगा कि महाराज जो चाहिए आप ले जाओ, क्योंकि हम दानी हैं। अन्न चाहिए, धन चाहिए, गौ चाहिए, सब ले जाओ। भगवान ने कहा ज्यादा देना है तो 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि मांगा, पर बलि ने कहा फिर से मांगो। भगवान ने कहा देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम चलते हैं और पहले संकल्प कर लो तब लेंगे। जैसे ही संकल्प करने के लिए जल उठाया, शुक्राचार्य जी ने सोचा देखने में तो नायक सा है, पर बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, जरा ध्यान लगाए कौन है ये। ध्यान लगाया तो सारा स्वरूप भगवान का समझ में आ गया। और कहते हैं बलि पहचानते हो ये कौन है? इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधकः। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आज वामन बन के आया है, इसलिए मना कर दो नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। पर बलि ने नहीं मानी और जैसे ही संकल्प किया जल लेके, भगवान ने अपना रूप बढ़ाया। इतने विराट हो गए, एक पैर बढ़ाते ही भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, दूसरा पैर बढ़ाते भू भुआ स्वह महजन तप सत्य संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। बलि को डांट लगाई, बोल तीसरा कहाँ रखे? बलि ने कहा महाराज ये बताओ धन बड़ा कि धनवान? प्रभु बोले कि धनवान। बलि ने कहा अभी धन नापा है मेरा, धनवान तो मैं अलग खड़ा हूँ। तो पदम तृतीयम कुरु शीश में निजम, तीसरा पैर मेरे सिर पे रखो, मुझे भी अपना बना लो। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि ने आशीर्वाद मांगा कि मैं नित्य आपका दर्शन करता रहूं सुबह उठने के बाद। तो भगवान को द्वारपाल भी बनना पड़ा। बाद में लक्ष्मी जी आई, बलि के हाथ पे राखी बांधी और सरकार को लेके गई। तो बलि के जैसा किसी ने दान नहीं दिया, इसलिए बलिदान प्रसिद्ध हो गया। और
भगवान ने उनका रिजर्वेशन फिक्स कर दिया कि दान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अब की बार वैवस्वत मनवंतर है, अगला जो मनवंतर आएगा सावर्णी, उसके इंद्र तुम ही होगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्रह्मा जी के बेटा हुए कश्यप जी, कश्यप के संतान हुए विवस्वान सूर्य, इन्हीं से चला सूर्य वंश। इनके बेटा महाराज मनु, जिनकी कोई संतान नहीं थी, तो बाद में वशिष्ठ जी की कृपा से 10 संतानें हुई और इनके नभग नाम के बेटा हुए, जिनके यहाँ साक्षात भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी पधारे। और ये इतने परम भक्त थे कि अष्टयाम सरकार की सेवा किया करते थे। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो निवांश वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। भगवान की प्रसादी के लिए अपने हाथ से चक्की चलाते थे कि सेवक कैसे प्रसाद बनाएंगे, न जाने साफ सफाई करेंगे कि नहीं, इसलिए अपने हाथ से प्रसादी बनाते हैं। भगवान के मंदिर में अपने आप से पोछा झाड़ू करते हैं। एक दिन चक्की चलाते हुए पसीना आ रहा था, तो पीछे से बड़ी अच्छी हवा आई, मुड़ के देखा तो साक्षात भगवान पीतांबरी झल रहे थे, चरणों में लिपट गए भगवान के। भगवान ने उनकी सुरक्षा में अपना सुदर्शन चक्र रख दिया। एकादशी का व्रत करते थे विधिवत। एक दिन व्रत करने के पश्चात द्वादशी में पारण करने जा रहे थे, दुर्वासा जी आ गए, सोने भी निवेदित कर दिया, पर उन्होंने कहा कि अभी स्नान करके आएंगे। आने में देर कर दी, इधर व्रत टूट जाता, तो वशिष्ठ जी ने कहा चरणों तक पी लो, संत का भी सम्मान रह जाएगा, तुम्हारा व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। पी लिया, पर जैसे दुर्वासा जी को पता चला, क्रोधित हो गए, कृत्या प्रकट कर दी कि मुझ जैसे अतिथि को बुला करके मेरा अपमान करते हो, पहले ही खा पी के बैठे हो। अदत्वा भुक्तवास्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम। कृत्या दौड़ी तो सुदर्शन चक्र ने नष्ट कर दिया और अब दुर्वासा जी के पीछे लग गया। त्रैलोक्य में भागे दुर्वासा जी, पर कहीं शांति नहीं मिली। नारायण प्रभु ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो अपने भक्तों के वश में हैं। अहम भक्त पराधीना यत् स्वतंत्र इव द्विज साधु हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। जिस भक्त का अपमान करके आए हो उसी की शरण में जाओ तो प्राण रक्षा होगी। आए अम्बरीश जी की शरण में, अम्बरीश जी ने भगवान से विनती करके पुनः उन्हें शांत किया। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रया सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। तब जाके प्राण रक्षा हुई। दुर्वासा जी ने कान पकड़ा, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, अब किसी भक्त का अपमान नहीं करेंगे। इन्हीं के वंश में महाराज सगर, जिनके 60,000 बेटा कपिल मुनि का अपराध करके भस्म हो गए, पीढ़ियां लग गई, तब जाके भगीरथ जी गंगा जी को धरती पर लाए, जिनके जल का स्पर्श करते ही सबके सब परम पावन पुनीत हो गए। जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमो केवलं देहभस्मभिः।
बोल गंगा मैया की जय हो। इन्हीं के वंश में अस्मत के नारी कवच के सौदास के ऋतुपर्ण और रघु अज के बेटा दशरथ जी के घर आए साक्षात भगवान चतुर्व्यूह रूप में। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा हमारे सुखदेव जी ने सुना डाली। गुरुवर्थे त्यक्त्य राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजत पथरुजाम यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शोर्पणख्या प्रिय विरह रुखा रोपित भ्रू विजंभ त्रपसाब्धिर बद्ध सेतु खल दव दहन कोसलेन्द्रो वतान्न। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। हमारे दशरथ जी महाराज चिंतित हो गए, संतान नहीं होती, तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया कि धरऊ धीर हुई हैं सुतचारे। अरे आपको तो एक नहीं 4 बेटा होंगे। यज्ञ किया, संपन्न हुआ। अग्निदेव ने खीर प्रदान करी। उसी खीर प्रसादी को पाके तीनों रानियां कौशल्या सुमित्रा कैकेयी गर्भवती हुई और प्रकट होने का दिव्य समय आया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान को प्रकट होना है तो सुंदर तिथि आ गई, चैत्र का मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई, हर्षण योग आ गया। अभिजित मुहूर्त में ना तो बहुत ज्यादा शीत है ना तो बहुत ज्यादा धूप है। अचानक कौशल्या मैया के समक्ष हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में पीतांबरधारी सरकार प्रकट होते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या प्रकट हुए, मैया प्रणाम करने लगी हाथ जोड़ के। राम जी ने कहा, माँ आपके बेटा हम बन के आए हैं, आप हमें प्रणाम करोगी? ऐसा नहीं है, हम आपको प्रणाम करेंगे। मैया कहती है, बेटा यदि बेटा बन के आए हो, बेटा ही बन के आना चाहिए था, पूरे पिताजी लग रहे हो। अरे इतना बड़ा बेटा किसी का होता है? भगवान ने कहा, अब तक तो ऐसे ही बेटा बने। मैया ने कहा, नहीं बेटा, जैसे बनना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। राम जी कहते हैं, आप बताते जाइए, हम ऐसा ही करते जाएंगे। माँ ने कहा, पहले 2 हाथ गायब करो। प्रभु ने गायब कर दिए। माँ कहती है, अपने सारे अस्त्र शस्त्र हटाओ, क्योंकि बच्चे कोई लाठी बंदूक लेके पैदा नहीं होते हैं। भगवान ने हटा दिया। मैया कहती है, छोटे से हो जाओ। प्रभु हो गए। जैसा जैसा माँ कहती जा रही है, भगवान वैसा बनते जा रहे हैं। सोमत डोली तजऊ तात यह रूपा माता पुनि बोली। सोमत डोली तजऊ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। मैया ने कहा, छोटे से बन जाओ। प्रभु छोटे से बन गए। अभी कुछ कमी है माँ? माँ ने कहा, हाँ
अपनी पीताम्बरी हटाओ। बच्चे कोई कपड़े पहन के नहीं पैदा होते। राम जी ने कहा मैया बड़ा परेशान करती हो, कभी कहती हो हाथ हटाओ, कभी कहती हो छोटे बन जाओ, कभी कहती हो कपड़े हटाओ, पर ठीक है आपकी आज्ञा है तो करना ही पड़ेगा। प्रभु ने हटा दिया। अच्छा अब भी कोई कमी? माँ कहती है बेटा संसार का नियम है, जब भी कोई पैदा होता है तो रोता है। कदाचित बच्चा यदि ना रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं कि हे भगवान न जाने क्या बात है, जब से पैदा हुआ है रोया ही नहीं, कहीं गूंगा बहरा तो नहीं। घर वाले रोने लग जाते हैं, इसलिए रुदन करो। भगवान ने कहा कि हे भगवान गजब का संसार है, आते ही रुलाता है, पर ठीक है संसार में आए हैं तो नियम भी तो मानना पड़ेगा। और उच्च स्वर से रुदन करना प्रारंभ किया। सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परैं भवभूपा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परैं भवभूपा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परैं भवभूपा। तेन परैं भवभूपा। तेन परैं भवभूपा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो भगवान उच्च स्वर में रुदन किए तो सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। अयोध्या में धूम मचने लगी कि अवध के राजकुमार प्रकट भय हैं, और एक नहीं चार चार प्रकट भय, 4 गुना आनंद छा गया। खूब उत्सव मनाया गया क्योंकि आनंद के ही सागर आज प्रकट भय हैं। वशिष्ठ जी को बुलाया गया समय पर चारों कुमारों का नामकरण करने के लिए। तो भाई हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो बड़े से तब छोटे पे आते हैं, पर हमें पाना है राम तत्व, इसलिए हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे। पहली सीढ़ी, उसके बाद तब आखिरी सीढ़ी। तो आइए छोटे कुमार के पास चलते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी इनका क्या नामकरण करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा,
शत्रुघ्न लाल की जय हो। तो जिनका नाम स्मरण करने मात्र से जो भी शत्रु हैं सब के सब नष्ट हो जाएं, उन्हें शत्रुघ्न कहा जाता है। अर्थात मन में जो शत्रु हैं, आपको राम जी कैसे मिलेंगे? पहले शत्रुओं को हटाना पड़ेगा, भवन खाली करना पड़ेगा। हमारे शत्रु हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये कैसे भागेंगे? ये हमारे शत्रुघ्न लाल का नाम स्मरण करने से भागेंगे। और जब हृदय खाली हो जाएगा तब आपके मन में दृढ़ लक्ष्य बन जाएगा भगवान की भक्ति का, तो दूसरे कुमार प्रकट हो जाएंगे। और इनका नाम रखते हैं लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। बोले लखन लाल की जय हो। अच्छा भाई, जब एक तार बल्ब का पावर हाउस से लग गया, जुड़ गया, तो तुरंत उसमें शक्ति आ जाती है, वो जलने लग जाता है। तो जैसे ही हमारे हृदय का लक्ष्य सुदृढ़ हुआ, भगवान के हृदय से हमारे हृदय का तार जुड़ा, तो सप्लाई प्रारंभ हो जाएगी। किसकी? भरने लग जाएगा। क्या भरने लग जाएगा? रस भरने लग जाएगा और हमारे तीसरे कुमार प्रकट हो जाएंगे। आइए श्रवण करते हैं गुरुदेव इनका क्या नाम रखते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही रस भर जाएगा, रस भरत लाल के आने से हृदय में आनंद सागर लहराने लगेगा। और हमारे प्रभु को सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता, उन्हें हमेशा लहराता सागर चाहिए, क्योंकि क्षीर सिंधु में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें भक्त के हृदय में भी प्रेम का, भक्ति का रस लहराता हुआ चाहिए। और जैसे ही रस भर जाता है प्रेम का, तो हमारे प्रभु अब प्रकट हो जाते हैं। अब आइए अपने सरकार के पास चलते हैं, गुरुदेव उनका क्या दिव्य नामकरण करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते लोक सुखासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते लोक सुखासी,
तो भगवान की कथा तो बड़ी दीर्घ है, कोई बता ही नहीं सकता, पर एकदम संक्षेप में भगवान जनकपुर गए, धनुष तोड़ा, सीता जी से विवाह किया, अयोध्या आए, कैकेयी मैया के कुचाल से वनवास गमन हुआ और वहीं सीता जी का हरण हुआ, सुग्रीव मिलन हुआ और सागर तरण हुआ, फिर रावण मरण हुआ और उसके पश्चात भगवान पुष्पक विमान पे सपत्नीक छोटे भाई समेत हनुमान जी जैसे दासों के साथ अपने अवध धाम आए। 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया, तत्पश्चात अपने परम धाम साकेत को प्रस्थान किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब दशम स्कंद में प्रवेश करेंगे। परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि गुरुदेव आपने हमारे प्यारे सरकार की चर्चा नहीं सुनाई, जिनके लिए मैं कब से बैठा हूँ। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञा चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् तत्रांसेनवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसना। देखिए हमारे परीक्षित जी ने यहाँ पर एक बात कही, भवतः सोम सूर्ययो। आपने सोमवंश और सूर्यवंश सुनाई, ये नहीं कहा कि पहले सूर्यवंश फिर चंद्रवंश। तो यहाँ अपना अपना रस है। अच्छा देखिए, शादी का कार्ड है, मान लीजिए लड़की वालों की तरफ का कार्ड है तो उसमें पहले लड़की पक्ष का नाम, कन्या पक्ष का नाम लिखा जाएगा, बाद में वर पक्ष का नाम। और लड़के के घर का कार्ड है तो पहले वर पक्ष का नाम, तब कन्या पक्ष का नाम। तो हमारे परीक्षित जी कौन से पक्ष के हैं ये बताना चाहते हैं। भाई हम तो अपने बांके बिहारी लाल के पक्ष से हैं, इसलिए उनका वंश पहले सोम सूर्ययो। उन्होंने कहा कि सरकार ये तो भवरोग की मीठी दवा है, मैं खाने इसे पाने के लिए कब से बैठा हूँ, 4 दिन हो गए पर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, आप मेरे भूख प्यास की चिंता मत करिए। नैसाति दुःसहा क्षुन्मा त्यक्तोदामपि बाधते पिबन्ते त्वन्मुखाम्भोजम् च्युतम हरिकथामृतम्। क्योंकि आपके मुख से जो अमृत निकल रहा है भगवान के नाम का, वो सुन सुन के मैं तृप्त हो जा रहा हूँ, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। देखिए दवाई 3 प्रकार की होती है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक। आयुर्वेदिक है तो बड़ी बढ़िया पर स्वाद कड़वा हो जाता है। एलोपैथिक का कोई भरोसा नहीं कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। होम्योपैथिक सबसे मीठी दवा है, 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। ऐसे भगवान को पाने के लिए एक नहीं कई मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग जो आयुर्वेदिक की तरह है, किसी को पसंद नहीं आता। ज्ञान सुनना किसे अच्छा लगता है, ज्ञान की बात करो तो नींद आने लगती है। और दूसरा योग मार्ग, ये एलोपैथिक की तरह है भाई, जरा सा असावधानी भाई तो नई बीमारी पैदा हो जाती है। योग मार्ग में जरा सा भटक गए, अहंकार अभिमान हो गया तो ऊंचाई से नीचे गिर पड़ोगे, फिर बर्बाद हो जाओगे। बड़े बड़े योग भ्रष्ट टहलते रहते हैं। और तीसरा है भक्ति मार्ग, जो मीठी गोली की तरह है। भक्ति में चाहे जैसे आप चाहे जितना डूब करके भगवान की भक्ति कर सकते हो, भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, उसमें सब छूट है, भगवान कोई दोष नहीं देखते हैं। भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। परीक्षित जी कहते हैं कि मेरे सरकार ने माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की है, इसलिए उनके इस
कारुण्यता को मैं भूल नहीं पाता हूँ। द्रोण्यस्य विप्लुष्टम विदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना। इसलिए आप उनकी कथा सुनाइए। माँ शब्द कितना ममत्व भरा, और जिसने 2 माँ लगे हो ऐसे मामा का वध क्यों किया हमारे भगवान ने। बलराम जी रोहिणी मैया के और देवकी मैया दोनों के बेटा कैसे भय। आप कृष्ण कथा सुनो। तो हमारे सुखदेव जी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। कंस जैसे आतंकवादी का आतंकवाद फैला, धरती कांप गई, गौ का वेश बना के प्रभु की शरण में गई। भगवान ने कहा, चिंता मत करो देवी, हम आएंगे, वसुदेव के घर में अवतार लेंगे, शक्ति समेत आपको निर्भय कर देंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परम, जनिष्यते तत्प्रियार्थम हि संभवन्तु सुरस्त्रियः। मथुरा मंडल में उग्रसेन जी राजा हैं, पर कंस इतना खतरनाक कि उग्रसेन जी को बंदी बना के जेल खाने में कैद कर दिया, स्वयं राजा बन गए। चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार, अपने बड़े बड़े दैत्यों के साथ। एक दिन इसने विचार किया, हमारी छवि खराब हो रही है, चलो कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि प्रजा हमें दयालु राजा समझे। सो अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। विवाह हुआ, धूमधाम से खूब दहेज दिया। विदाई के समय रथ हाँकने लगा, आंसू बहाने लगा। प्रजा तो बड़ी गद हुई, पर देवताओं की धड़कन तेज भई। तुरंत आकाशवाणी हो गई कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वसे बुधः। अरे अबुध अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना आनंदित हो रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। और जो ये बात सुनी, सारी प्रेम गायब हो गई। बहन के बाल पकड़े, घुमा करके तलवार खींच ली। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, महाराज आपकी बहन है, अरे कुछ तो विचार करो, कुछ तो विवेक बुद्धि आप में होनी चाहिए। ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्री को उपमा, नववधू बन के विराजमान है विवाह मंडप में, और आप इसका वध करने जा रहे हो। एक स्त्री पर पुरुष हाथ नहीं उठाते, कितना बड़ा यश आपका कलंकित हो जाएगा। कंस ने कहा, अरे जो मेरे काल को जन्म देगी मैं उसे क्यों छोड़ दूं। वसुदेव जी ने समझाया, महाराज काल सबका आता है, मृत्यु सबकी निश्चित है। जिस दिन प्राणी जन्म लेता है उसी दिन मृत्यु भी जन्म ले लेती है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर नहीं कहीं भी कभी जो कहीं से अंत समय पछताना पड़ा।